ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 45 साल से खाली पड़ी जीएस की जमीन पर एक दबंग ने 10 दिन पहले बैनामा करा लिया। आपको बता दें कि कई बार दबंग व्यक्ति ने अपने साथियों को लाकर कब्जा करने की भी कोशिश की, वही कब्जा न कर पाने में नाकाम होने पर 10 दिन पहले गोला तहसील जाकर बैनामा करवा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से जिस जगह का बैनामा हुआ है वह गाटा संख्या कहीं और की दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं लेखपाल कानून गो की मिलीभगत से दबंग व्यक्ति के गुलाबी नोटों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। आज फिर दबंग अपने साथियों के साथ फिर उसी जगह पर कब्जा करने के लिए सरिया मोरंग पिलर लेकर पहुंचा, जहां पर रहने वाले ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो उक्त व्यक्ति ने महिलाओं व ग्रामीणों से काफी नोकझोंक हो गई। वही दबंग व्यक्ति ने देख लेने की भी धमकी दी व साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता से बात की। ये मामला हम यहाँ से कम 55 साल से यहाँ हम लोग रह रहे हैं जी, ठीक है। और मेरे पास आतिशबाजी का लाइसेंस भी है जी, सब कुछ है ठीक है। और मेरी यहाँ सब कुछ रह रहे हैं, मेरे दरवाजा रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, हर एक चीज़ है। और ये दबंग लोग जो हैं, हालांकि दूसरे लोग ये लोग कैसो ना कैसो ये कुछ बना करके क्रिकेट ये बनाया है, तो ये ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं ज़बरदस्ती। तो हम इनको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बार बार ये एक दफ़ा नहीं, ये कम से कम 4-5 मरतबा हो चुका है। तो हमरे ये हमारा है कोर्ट में हमारा फैसला है, कोर्ट में हमारा चल रहा है मुकदमा ठीक है। ये हमारा देखिए भाई साहब, ऐसी ऐसी बात है। और ये लोग दबंगई से, आप वो लोग पैसा वाली पार्टी है ठीक है, दबंगई से जो है ये कब्जा कर रहे हैं। तो हम इनको रोक रहे हैं, तो फिर रुकना रहे हैं। तो महान मुश्किल में यहाँ कहीं सुन करके कैसो न कैसो हमने उसको कब्जा रुकवाया है। गाँव से बदतमीजी किया है, बहुत बदतमीजी किया है। और अब हम क्या बताएं, हम तो जब पुलिस आई तो हमको तो भगा दिया गया, तो हम थोड़ा हट गए। तो इसलिए फिर तुरंत हम आए, फिर बताया पुलिस को, तो पुलिस ने हमको फिर वही डांट डपट करके भगा दिया। कहा नहीं इनकी जगह है, तो हमको इनकी जगह कहाँ से नहीं होगी। हमको यहाँ 50 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। हमारे पिताजी, हमारे सारे भाई सब लोग यहाँ सुंदरौल चौकी पुलिस आपकी सपोर्ट मदद नहीं कर रही है? नहीं, सुंदरौल चौकी तो है लेकिन कर रही है, हालांकि मतलब कुछ न्यायालय तो हमको मिलना चाहिए। आपने एप्लीकेशन चौकी में दी थी, कोई कार्रवाई हुई अभी तक नहीं है? अभी कोई नहीं हुई कार्रवाई। हमने विवाद का उनका 55 साल यहाँ रहते हुए और वो जबरदस्ती यहाँ छीनना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग हैं, ये यहाँ गुंडई कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। 55 साल जिससे ज़मीन खरीदी थी वो यहाँ पर, वो तो उनका इंतकाल हो गया है। अब विवाद ये है कि बैनामा तो करा चुके हैं, लेकिन बैनामा के मुताबिक उनकी जगह यहाँ नहीं है, जगह कहीं और जगह है। देख ये यहाँ जबरदस्ती बनाना चाहते हैं। ये खबर बांदा से है, जहां एक बार फिर बांदा जिले की बेटी नेहा कश्यप ने जीत हासिल कर बांदा का नाम रोशन किया है। बता दें कि नेहा कश्यप मिस सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया 2023 शो की विनर बनी। वहीं बॉलीवुड स्टार मुग्धा गोडसे ने ताज पहना कर नेहा कश्यप को सम्मानित भी किया। बताते चले कि नेहा कश्यप एक के बाद एक खिताब हासिल कर रही है। वहीं कानपुर में स्थित गैंग्स ऑफ क्लब 22 तारीख को प्रोग्राम पार्ट क्रिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नेहा कश्यप को विनर का ताज पहनाया गया है। वहीं वहां के लोगों ने नेहा कश्यप के उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर एटा से है, जहां किसान आयोग व कर्जा मुक्त किसान के लिए भाकियू आंदोलन करेगी। बता दें कि मिलिया प्रदेश कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन किया गया है, जहां भाकियू भानु की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और कर्जा मुक्त की मांग के लिए भाकियू आंदोलन भी करेगी। दिसंबर को यहाँ कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, तो कई जो जिलों के लोग आए थे, उसमें ये तय हुआ था आगे आगामी आंदोलन जो 3 अक्टूबर को हमारी यहाँ पंचायत हुई थी, उसमें उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हमारी मांग पत्र ले गए थे। तो उसके लिए अब जवाब आज तक नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही है। तो उनके लिए अब हम सरकार से पूछेंगे, जवाब मांगेंगे सरकार को बुला के कि हमें बताओ क्या हुआ, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए 23 दिसंबर को रणनीति बनी कि 24 जनवरी जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रताप भैया की पुण्यतिथि मनाई जाती है, उस दिन सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आएँ और आगे की 11 फरवरी को आंदोलन होगा या पंचायत होगी यहाँ, तो उसकी तैयारी करें। इसके लिए ये बनाई जाए, श्रद्धांजलि सभा होगी और उसमें ये तय करेंगे आगे कैसे क्या करना है। अच्छा, आंदोलन में ये भी सुनवाई आया कि किसान नेताओं को एक मंच पर लाने की बात कही जा रही है मीडिया कार्यालय पे आपके पे?
और एक मंच दो मंच तो मालूम ना है कहा हुए, लेकिन यहाँ देश के किसानों का जो समस्या है केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार के, तो हमारी मांग है प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे अब की बार, और केंद्र सरकार से कृषि मंत्री हैं उनसे बात करके समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा और यहाँ से घोषणा करवाई जाएगी। खबर वाराणसी से है, जहां आरजे लाइन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आरजे लाइन ब्लॉक क्षेत्र के कुल 40 जोड़ों की शादी ब्लॉक परिसर में कराई गई, जिसमें 2 मुस्लिम जोड़े भी शामिल है। बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद आचार्य ने मंत्रोच्चारण के बीच शादी संपन्न कराई। वही 2 मुस्लिम जोड़ों का मौलाना ने निकाह कराया है। सभी जोड़ों को शासन की तरफ से 10,000 का सामान उपहार के रूप में दिया गया। आज क्षेत्र पंचायत आरजे लाइन्स के तमाम ग्राम पंचायतों से 40 जोड़े जो रजिस्ट्रेशन हुए थे तो आज विवाह संपन्न कराया गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत। इसमें 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह जो है मुस्लिम विधि से काजी साहब ने निकाह पढ़ के उनका निकाह संपन्न कराया और 38 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया गया। इस शादी का उद्देश्य क्या है? इस शादी का मूल उद्देश्य भारत सरकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि गरीबों को असहायों को जरूरी सहायता प्रदान की जाए और सबका साथ सबका विकास, इस कार्यक्रम में ऐसा समाहित करके हम लोगों ने हमारी सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में निवास करते हैं और शादी विवाह के लिए परेशान रहते हैं, उनके कन्याओं का विवाह निःशुल्क अपने सरकारी खर्च पे हम अपने विकासखंड मुख्यालय और अन्य जगहों पे करा करके उनको सहूलियत प्रदान करें और उनके शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट न आए, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज। खबर पीलीभीत से है, जहां ट्रक और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में टेम्पो सवार कई रूप से घायल हो गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पूरा मामला हरिद्वार नेशनल हाईवे जहानाबाद का बताया जा रहा है। ये कैसे क्या हुआ सर हादसा? टेम्पो मारा था अब वो ट्रक वाला मार गया। इसका क्या हुआ? और जो शराब पी था टेम्पो वाला। कहाँ से आ रहे थे आप? पीलीभीत से आ रहा था। देखिए हमारे पास 3 मरीज आए थे जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है एक मरीज तो उसको हल्की चोट है, 2 मरीज थोड़ा गंभीर रूप से घायल है, जिनको यहाँ हमने प्राथमिक उपचार करके उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। देखिए 2 मरीज जो है जिसमें एक के पैर में फ्रैक्चर दिख रहा है, दूसरे के सीने में चोट लगी हुई है, वो एक्सरे के बाद ही क्लियर होगा। एक तो अमन है मरीज जो कि जहानाबाद ये अमखेड़ा साइड का रहने वाला है, दूसरा है हसीन बानो ये बरखेड़ा साइड की कोटा कला कोई जगह है गाँव, वहाँ के रहने वाला है। इनके कहाँ पे चोट लगी? ये जो महिला है इनके सीने में चोट बताई जा रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सरे क्लियर कर दिया और जो अमन है इनके जो है वो पैर पे चोट। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेट्रो में मंजूलिका के बाद मनी हिस्ट हो गई है। बता दें कि चोरों की वेब सीरीज मनी हिस्ट के गेटअप में युवक नजर आया है। तो मेट्रो में मंजूलिका और मनी हिस्ट गेटअप युवक एक साथ दिखे हैं। मेट्रो में भयंकर लापरवाही उजागर हुई है, जहां यात्रियों को डराने का काम किया जा रहा है। बता दें कि मनी हिस्ट गेटअप युवक एक साथ में नजर आए हैं। वही वेब सीरीज मनी हिस्ट के चक्कर में युवक ने मंजूलिका के बाद मनी हिस्ट की घटना को अंजाम दिया है। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेट्रो में मंजूलिका और मनी हिस्ट गेटअप युवक एक साथ दिखे। मेट्रो में भयंकर लापरवाही उजागर हुई, वही आम यात्रियों को डराने का काम किया जा रहा है।
वही खबर पीलीभीत से है, जहां शेष सैनिकों ने ठाकरे साहब व नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई। बता दें कि कार्यालय पर बाला साहब ठाकरे व नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर नमन किया गया। साथ ही उसके बाद भारत माता की जय, बाला साहब ठाकरे, नेता सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे के नारे भी लगाए गए। वह इस मौके पर सभी शिव सैनिकों ने बाला साहब ठाकरे व नेता सुभाष चंद्र बोस जी के चरण कमलों पर चलने का और गरीब, असहाय व कमजोर लोगों की मदद करने का प्रण लिया। खबर सोनभद्र के दुद्धी से है, जहां दुद्धी बार के प्रतिष्ठापक चुनाव में अध्यक्ष पद पर रामपाल जौहरी को ताजपोशी की गई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बलवंत सिंह को 20 मतों से पराजित कर जीत हासिल की है। साथ ही सचिव पद पर दिनेश कुमार ने बबीता गुप्ता को 11 मतों से शिकस्त देकर विजय हासिल की। बता दें कि उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश अग्रहरी व पवन कुमार दुबे ने जीत हासिल की। वहीं बताते चले कि इल्डर कमेटी के चेयरमैन व मुख्य चुनाव अधिकारी की देखरेख में मतदान कराया गया है। कुल 3 पद के लिए 176 सदस्य संख्या वाले इस चुनाव में 154 लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2 मतदाताओं द्वारा निर्धारित तरीके के विपरीत किए गए मतदान पर दोनों मत अवैध घोषित किए गए। वहीं चेयरमैन विजय कुमार सिंह द्वारा परिणाम की घोषणा करते ही अध्यक्ष व सचिव पद के विजेता के समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है। क्योंकि खुशी के साथ साथ एक सामने बहुत बड़ा चैलेंज भी दिखाई दे रहा है कि खुशी में स्थित जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं और अभी एक कोर्ट खाली है और यहाँ पर और भी कुछ कोर्ट स्थापित होने हैं, जिसके लिए हमको काफ़ी परिश्रम करना होगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए चैलेंज के साथ साथ खुशी तो हो ही रही है, लेकिन वो चैलेंज हमको हमेशा याद आता है। दुद्धी बार को लेकर के, वादकारियों को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? जैसा दुद्धी बार के माध्यम से यहाँ के वादकारियों के लिए हमारे मन में ये सबसे बड़ी बात है कि उनको सस्ता सुलभ न्याय मिले और जिस न्यायालय या कार्यालय में वादकारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसमें हम उनके साझेदार बन करके उन समस्याओं का निराकरण करावें और उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। क्योंकि खबर सोनभद्र के दुद्धी से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं तहसील मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि खंड शिक्षा विभाग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में स्कूली बच्चों व शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नगर पंचायत प्रशासन ने भी उप जिलाधिकारी की अगुवाई में नगर में जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही नेताजी के बारे में बताते हुए उनके बलिदान को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की बात बताई गई। साथ ही दुद्धी कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को यातायात को लेकर संकल्प दिलाया। वहीं ब्लॉक मुख्यालय पर बीडीओ, सभी पंचायत सहायक, सफाई कर्मियों सहित सचिवों व ग्राम प्रधानों को यातायात के नियमों के सदैव पालन करने व जागरूकता फैलाने की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर एडीओ पंचायत समर बहादुर, सचिव आदि लोग मौजूद रहे। चंद्र जयंती मना रहे थे सभी लोग, उनके उपलक्ष्य में सभी लोग मानव संख्या बनाए थे और जैसे वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा दुर्घटना होता है इसमें, इसी के उपलक्ष्य में कुछ सुविधाएँ बताई थी। जैसे कि 2 पहिए वाले हैं उसमें हेलमेट लगा कर चलना चाहिए और 4 पहिए वाले में सीट बेल्ट लगाना चाहिए और तेज गाड़ी में चलाना चाहिए। और तो जैसे पीछे लेडीज बैठे होते हैं 2 पहिए वाले में तो उनका साड़ी फंस जाता है पहिए में, तो उनका साड़ी संभाल कर करना चाहिए, बैठना चाहिए। जी की जयंती थी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला बनाई है। लगभग यहाँ पे दुद्धी में मुझे लगता है कि लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबी चेन यहाँ पे बनाई है। सारे दुकानदार उसमें रहे, सारे स्कूल के बच्चे सारे रहे, सबको अवेयरनेस हुई कि हमारे इतने बड़े जो इंडिपेंडेंट दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का आज बर्थडे रहा हुआ है, बच्चों को अवेयरनेस मिली, तो ये एक चीज़ हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी का शहीदी दिवस था और उसके उपलक्ष्य में आज पराक्रम दिवस का नाम उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है।
और इस पराक्रम दिवस के अवसर पे लोगों को उनके बलिदानों को याद दिलाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, अपने देश के प्रति समर्पित होने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम था उनके शहीदी दिवस पे, कि लोग जागरूक हों, और इसको श्रृंखला के रूप में जोड़ा गया। सड़क सुरक्षा के संबंध में भी जागरूकता के लिए हम सभी लोगों को शपथ दिलाया गया कि हमारा जीवन अमूल्य है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसलिए सड़क पर चलते समय हेलमेट लगाएं, नशे का प्रयोग ना करें, सीट अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इन 2 उद्देश्यों को लेके लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत करने हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने तहरीर देकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि शाम तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं के अपमान पर अखिलेश यादव को एक्शन लेना चाहिए। जी, आज जो है रामचरितमानस का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो उसको लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर FIR कराने आए। 4 बजे इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो राम भक्त है, वो अब तक क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी अब तक स्वतः संज्ञान लेके गिरफ्तारी नहीं कर रही है। स्वतः की जो हमारी हदें हैं उसको भी ये पार कर चुके हैं। इनकी हैसियत नहीं किसी अन्य धर्म में कि धार्मिक पुस्तकों पे या उनके इष्टों पे कुछ कह सके। मेरा कहना है कि पहले तो आपको इनको धर्म की जो बातें उनको मालूम नहीं है। तो जो पूरा हमारा वो है कि ढोल गवार सूर पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ताड़ना नहीं है, ताड़न के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर जो है पशु को ये कहा गया है, पशु को ताड़ना का मतलब देखना कि वो किसी के अन्य के खेतों में ना चला है, कहीं अन्यत्र ना चले जाए, इसका ये मतलब होता है। ढोल सूद और गवार का मतलब ये होता है कि जो गवार शब्द उपयोग किया गया उसमें कि उनको जैसे अकल नहीं है, बेवकूफ है, तो उसको ध्यान रखो कि वो कहीं गलत दिशा में ना चला जाए जो है। तो इन सब बातों को लेके, और उसके बाद आखिरी लाइन, आखिरी बात महत्वपूर्ण ये है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो ये इनकी जैसी भावना वैसी। हर चुनाव के पहले ये कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी भाजपा में, बेटी भाजपा में, तो ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी को हम लोग देखना चाहते हैं, उनका स्टैंड इस पर क्या आता है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदूवादी सरकार अपने कहती है, वो क्या करती है, कि कब तक हम लोग को ऐसे इंतजार कराएंगे। जी, आज जो है रामचरितमानस का जिस प्रकार से अपमान किया गया है। बेटा, आज मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का कार्यकाल खत्म होने पर उनको विदाई दी गई। बता दें कि उन्होंने कहा है कि पार्टी का आदेश होगा तो दोबारा फिर से चुनाव लड़ूंगी। वहीं कानपुर के 124 मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने का काम जारी रहेगा। बताते चले कि अब नगर निगम का कार्य कानपुर जिलाधिकारी देखेंगे। वहीं इसके साथ ही प्रमिला पांडे ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सफाई योद्धाओं के बल पर ही 5 साल का कार्यकाल सकुशल संपन्न हुआ है। उनका कहना था कि 5 साल सफाई कर्मियों के साथ बिताया है, उनका पूरा साथ मिला है, इसलिए उन लोगों को सम्मानित किया गया है। आगे पार्टी अगर भरोसा जताएगी तो महापौर प्रमिला पांडे फिर से मैदान में उतरने को पूरी तरह से तैयार है। बेटा, आज मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। आज हमने अपने सफाई योद्धाओं को बुलाया, उनका मैंने टीका किया, उनकी मैंने आरती उतारी, क्योंकि पूरे 5 साल में कभी इन्होंने हड़ताल नहीं किया। स्वागत इसलिए किया कि कोरोना जैसे महामारी में लोग अपने घर की सफाई नहीं करते थे, ये पूरा शहर की सफाई किया, जिससे कि लोगों में मेरे को बताया कि वहाँ की जो महापौर हैं उनके जितने सफाई योद्धा हैं वो कोरोना में भी सब काम कर रहे हैं। तो उनसे मेरा अगर मान बढ़ा, उन्होंने मेरा इतना मान बढ़ाया कि मैं उनका अगर चरण धोऊँ तो भी। मैंने कहा कि हमारा ये 5 साल का कार्यकाल आप लोगों ने जिस तरीके से पर डे मुझको दिखाया, ये था कि आज मैं अपने सारे बच्चों को ये बोलूं कि आपके नाते आज मेरा बड़ा मान है, मेरा सम्मान है, दोबारा मैं मैदान में।
आप ये दिन आप लोगों के लोग कोई कुछ भी किसी के बारे में कहें, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है कि कभी भी आप लोगों ने मेरे को नेगेटिव कभी नहीं दिखाया, हमेशा पॉजिटिव दिखाया। और मैं दिन भर काम करती रही, आप जनता के बीच में लाते रहे, जनता को पता चलती रही। और शहर की जो जनता है उन्होंने 5 साल जो मुझे प्यार दिया, जितने प्यार से मुझसे बात किया, कभी भी किसी ने मुझसे टेढ़ा होकर बात नहीं किया। इसलिए मैं पूरी कानपुर नगर वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगी कि जब तक मेरी सांस रहेगी मैं उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगी। बेटा आज मेरा फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।